हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया था कि जो पार्ट नंबर 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कविता है, तुलसीदास जी की लिखी हुई है और इसका उद्देश्य है हमें सदा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो कुछ कहना है हमें सोच समझ करके कहना चाहिए। तो इसके मैं आपको 4 पैरे पहले करवा चुका हूं। आज हम 5वां और 6ठा यानी कि लास्ट किस्त है अपनी इस कविता की। तो हम लास्ट किस्त करने जा रहे हैं। देखिए, तो अब लक्ष्मण परशुराम को क्या कहते हैं? परशुराम को कहते हैं, तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए यानी कि काल को मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा है यानी कि बार बार उसको आवाज दे रहे हो, जैसे काल तुम्हारे हाथ में ही है, उसको मेरे लिए आप बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी दरेहु कर घोरा। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सुनत मतलब सुन करके, लखन यानी कि लक्ष्मण के वचन कठोरा, इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके जो परशु यानी कि परशुराम है सुधारी, उन्होंने अपना फरसे को घोर गर्जना करके सुधार के उसको पकड़ लिया। यानी कि परशु सुधारी दरेहु, दरेहु का मतलब धारण कर लिया, कर घोरा का मतलब घोर गर्जना करके उसने अपने फरसे को पकड़ लिया। अब जनी देहु दोसु मोही लोगु, परशुराम कहता है कि अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कोई भी मेरे को दोष नहीं देगा। यानी कि लोगु का मतलब लोग, मोही को मतलब मेरे को, दोषु का मतलब दोष मत देना जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। कटुवादी बालकु बद जोगु, ये जो कटुवादी है यानी कि कठोर वचन कड़वे वचन बोलने वाला जो ये बालक है, ये वध के योग्य है, यानी कि हत्या करने के ही योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, बाल बिलोकी बालक रूप देख करके बहुत बहुत बार मैं बांचा, यानी कि मैंने इसको बचा दिया। परशुराम कहते हैं कि मैंने इसको बालक समझ करके बहुत बार मैंने इसको बचा दिया है। अब येहू मर निहार भा साचा, अब यही मर निहार यानी कि मरने वाला है, भा साचा का मतलब सचमुच में ये बालक अब मेरे हाथ से मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, अब कौशिक यहाँ पे कौन है? विश्वामित्र हैं। उसी वक्त हाथ जोड़ के वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्षमीय अपराधु, हे मुनि अपराध क्षमा हो। और बीच में ही परशुराम बोल उठे हैं, बाल दोष गुण ही गुण गनही न साधु। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि बाल दोष यानी कि बालकों के किसी भी प्रकार के दोष गलतियां या गुण गनही यानी कि गिनते नहीं है साधु। जो शरीफ लोग होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो बालकों के गुण या दोष को कभी नहीं गिनते होते। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब फिर परशुराम को गुस्सा आता है। परशुराम कहता है कि मेरे पास खर है यानी कि खर कुठार यानी कि बहुत बड़ा ये फरसा मेरे पास है। मैं अकरुण हूँ, अकरुण का मतलब मेरे में किसी प्रकार की कोई दया भावना नहीं है। मैं कोही हूँ, बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है? लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे आगे ये गुरुओं का द्रोही खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। कहता है मैं बिना उत्तर दिए हुए, बिना किसी जवाब दिए ही इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, इसको मारू ही मारूंगा। केवल कौशिकशील तुम्हारे, यदि तुम कहते हो। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। यदि विश्वामित्र, मैंने तुम्हारा शील या स्वभाव तुम्हारा देख लिया, देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं। नेता यही कहीं कुठार कठोरे, नहीं तो, नेता का मतलब होता है नहीं तो, यही इसी
काट डालूंगा कुठार कठोरे, यानी कि इस कठोर कुल्हाड़े से मैं इसको अभी काट डालूंगा। गुरही उरिन होते हु श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से, गुरही का मतलब गुरु, उरिन का मतलब कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, होते हु का मतलब हो जाऊंगा, श्रम का मतलब मेहनत, थोड़े का मतलब थोड़े, मतलब थोड़ी सी ही देर में, मैं थोड़े से ही काम करने से ही इसका मैं काम कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, और मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। अब यही का है, गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूज। अब यहाँ पर जो गादी सुनु कौन है, यहाँ पर विश्वामित्र को कहा गया है। जो विश्वामित्र है वो अपने हृदय में ही कह रहे हैं, अपने मन ही मन में कह रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं कि मुनि यानी कि परशुराम को तो सिर्फ हरिहरे, चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी कि जैसे अंधे को जैसे काला रंग बता देंगे तो वो काला ही काला उसको दिखाई देगा, अंधे को हरा दिखा देंगे तो उसको हरा ही हरा दिखाई देगा। तो विश्वामित्र यहाँ पे क्या है, परशुराम को एक अंधा समझ रहा है कि ये तो अंधा है, कि इसको राम और लक्ष्मण का भी पता नहीं है कि ये खुद परमात्मा है। कहते हैं आय में खांड ने ऊख में अजू ने बूझ अबूझ। कहता है आय में खांड ने ऊख में, यानी कि ये जो खांड है, खांड किसको बोला गया है, बहुत बढ़िया देसी खांड जिसको बोला गया है वो कौन है यहाँ पर, वो राम और लक्ष्मण को बोला गया है कि ये जो देसी खांड है ये उस ऊख में का मतलब गन्ने से निकली हुई नहीं है, ये तो जैसे कोई घोल के इसको पी जाएगा, ये घुलने वाली नहीं है। अब अजून है बूझ अबूझ, और अभी भी परशुराम को ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ये बूझ अबूझ का मतलब किसी प्रकार का कुछ भी समझ में ना आना। अब परशुराम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी बातें कौन कर रहा है, सारी बातें ये इस दोहे में विश्वामित्र जी को हंसी आ रही है परशुराम पे। छठा लास्ट पैरा देखिए, कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहता है कि मुनि तुम्हारा स्वभाव कैसा स्वभाव है, जो कौन नहीं जानत विदित संसारा, सारा संसार जानता है कि तू बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा अकरुण है, तुम्हारा सारा संसार जानता है। मात पिता ऋण बहनी के, तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, कि तुम्हारे माता पिता तो मर चुके हैं कि माता पिता तो तुम्हारे क्या हो गए हैं, मर गए हैं, उनके ऊपर से तेरा कर्ज उतर गया है। गुरु ऋणु रहा सोचू बर जी के, और अब मैं तो गुरु के ऋण के बारे में ही सोच रहा था, गुरु के कर्ज के बारे में ही मैं सोच रहा था, सो जनू हमरे ही माथे काटा। अब लक्ष्मण कहता है वो भी तुमने क्या कर दिया, मेरे मत्थे ही मर दिया, कि मैं तेरे को मार के क्या कर दूंगा, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, हमरे माथे ही काटा। मतलब पर लक्ष्मण कहता है कि परशुराम तूने मेरे को ही अपना शिष्य समझ लिया। दिन चली गए ब्याज बढ़वाना, कहता है अब तो बहुत दिन चले गए हैं, अब तो सारा का सारा कर्ज उतार दो, नहीं तो उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आनी है वे भी हरिया बोली, अब किसी भी आने दो, यानी आने दो, लेके आओ, बुला लाओ। वे वहलिया बोली यानी कि बुला लाओ। वे वहलिया का मतलब होता है कोई भी मुनीम को, लेखा जोखा रखने वाले को बुला लो। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही मैं आगे पीछे जितना भी कुछ हुआ है उसकी थैली मैं खोल दूंगा, सारे पर्दे, सारे रहस्य, सारे भेद खोल दूंगा मैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब बार बार क्या है, परशुराम को गुस्सा आता है, बार बार वो कुल्हाड़ा उठा लेता है। अब भी उसने क्या किया, ऐसे उसने लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके उसने अपना कुल्हाड़ा सुधार के पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी की सारी सभा में हाय हाय हाहाकार मच गया। भृगु बर परशु देखाबू मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब जो परशुराम कहता है कि मेरे पर तूने भृगु बर यानी कि भगवा वस्त्र धारण करके, मैंने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो ये देख करके तूने मेरे को विप्र विचारी का मतलब
पंडित समझ लिया है, ब्राह्मण समझ लिया है, और मेरे से तू, मेरे इस क्रोध से बच जा। नृपद्रोही, नृपद्रोही का मतलब होता है राजाओं के द्रोही, तू मेरे से बच जा। यानी कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, राजाओं का द्रोही हूं मैं। मिले न कबू सुबट रन गाडे, द्विज देवता घरी के बाडे। अब लक्ष्मण फिर उसको कहता है, चिढ़ाते हुए कहता है कि तेरे को मिला नहीं है, मिले नहीं, मिला नहीं है कबू कभी भी सुबट, बहुत बड़ा योद्धा, रंग युद्ध में गाढ़े, मतलब बहुत बड़ा योद्धा, तेरे से मुकाबला नहीं हुआ, बहुत बड़े वीर से, मतलब मैं बहुत बड़ा वीर हूं, आज देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वो लक्ष्मण उसको क्या कह रहा है कि लक्ष्मण परशुराम को कहता है कि तेरे को कभी भी युद्ध भूमि में किसी बहुत बड़े योद्धा से मुकाबला नहीं हुआ है। द्विज देवता, द्विज देवता कौन, किसको बोल रहा है, परशुराम को कहता तू तो ब्राह्मण है और तू घर ही के बाड़े, घर में बैठ जा, घर में ही शोभा देता है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, और वहां पर जितने भी लोग बैठे थे वो सारे अनुचित अनुचित कह करके सब लोग पुकार रहे हैं। रघुपति सैनी लखन निवारे, तो इस तरह से दोनों के, जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के वचन एक दूसरे पर तीर बाण की तरह लग रहे हैं। तो ये सारा समझ करके जो रघुपति है, रघुपति किसको कहा गया, श्री राम को, श्री राम ने सयनी, सयनी का मतलब नजरों के इशारे से ही लखन को निवार दिया, लखन को समझा दिया, लखन को निपटा दिया। उन्होंने अपनी नजरों के इशारे से उसको समझा दिया कि अब आगे नहीं बोलना है। अब क्या है, अब लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु, दोहे में क्या कहा गया है, जो लक्ष्मण के उत्तर थे, जो परशुराम सवाल जवाब कर रहा था और लक्ष्मण उसका जो उत्तर दे रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी जलती हुई अग्नि में घी की, सरिस का मतलब क्या होता है, आग, भृगु कर कोपु, यानी कि जो परशुराम की जो क्रोध की जो आग थी उसमें वो घी का काम कर रहे थे। कृषाणु बहुत ज्यादा आग को भड़का रहे थे। अब मान ली किसी को ज्यादा गुस्सा आएगा और उस गुस्से के अंदर हम थोड़ा और उसको भड़काएंगे तो हमारी जो बातें, हमारी जो हंसी, हमारी जो ठिठोले से हैं, वो उस गुस्से को और ज्यादा भड़का देंगे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, तो इस प्रकार रघुकुल भानु, रघुकुल भानु कौन है, श्री राम ने इस तरह से दोनों के वचनों से जो आग बढ़ती हुई देखी, आग को भड़कती हुई देखी, तो श्री राम ने जल के सम्मान, यानी कि जल समान, जल के सम्मान कोमल और शांत वचन बोलने शुरू किए। और वो वचन कौन से हैं, आगे क्या कहते हैं, तो आपको संपूर्ण रामचरितमानस का बड़ा ग्रंथ पढ़ना होगा, उसे पढ़िए कि आगे राम ने क्या कहा था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है पूरी हो चुकी है। इसके क्वेश्चन आंसर आप इसको ढूंढिए, निकालिए, और तो भी कोई आपको डाउट है मेरे से आप पर्सनली बात कीजिए। धन्यवाद।